माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों का 2024 बोर्ड एग्जाम में जो विज्ञान का पेपर आएगा ना, सेम ऐसे ही आएगा जो आप लोगों का 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर है। ठीक है, 29 फरवरी को आप लोगों का जो साइंस का पेपर है वो आप लोगों का सेम ऐसे ही आएगा। इसमें मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चंस कराने वाला हूं क्योंकि ये एक वायरल पेपर है और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये वायरल पेपर है और ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में साइंस का पेपर देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हमें साइंस हार्ड लगता है, समझ में नहीं आता। तो डोंट वरी, टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए पेपर आ चुका है और आपको ये पेपर 95% दिलाएगा। आप पेपर देने जाना, फिर पेपर देने के बाद घर पे आना और आप लोग एक एक क्वेश्चंस को मिला लेना। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपका पेपर कल है तो आज इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस हैं, पेपर है। ठीक है, हमारा 824 ईपी कोड है। आप किसी भी जिले से हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए। तो सबसे पहले आप साइंस के लिए देखो आपका कैसे पेपर आएगा, कैसे बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा क्या आएगा सब कुछ। ठीक है, आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय है। 3 घंटे आपको इस पेपर को, पूरे पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी सॉल्व करा दूंगा। 15 मिनट इसको पढ़ना है कि आप लोगों का पेपर कैसे आया है, कितना नंबर आपको पता है। ये सब जब आप 15 मिनट पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। निर्देश देखो, प्रारंभ के 15 मिनट जो होते हैं परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। पहला देखो निर्देश, यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित है और खंड आ के प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पीय हैं जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर आप OMR शीट पत्रक पे भरिए। खंड बा जो है वो वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न जो होता है वो आपका 3 उपखंड का, खा, गा में है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए प्रश्न से आरंभ किया जाए। ठीक है, और सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्नों के अंक जो है उनके सम्मुख निर्धारित हैं, लिखे हुए हैं और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरण द्वारा दीजिए। अब देखो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे खंड आ में उपखंड का, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा 20 में 20 नंबर हम लोग करेंगे बहुत ही अच्छे से और आप लोग बोर्ड एग्जाम में 20 में 20 नंबर लाओगे भी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना क्योंकि वायरल पेपर है तो आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आपका आएगा ये पेपर। ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल है। पहला प्रश्न, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। कोई वस्तु है तो वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस में बन सकता है? उत्तल में तो हमेशा छोटा ही बनता है। ठीक है, समतल में नहीं बन सकता। ठीक है, अब लेंस में भी नहीं बन सकता, हमारा दर्पण में, वो भी अवतल दर्पण की जो लास्ट स्थिति है। ठीक है, लास्ट, इसकी 6 स्थितियां होती हैं और लास्ट स्थिति जो है उसमें आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण से होगा। दूसरा क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। जो प्रतिरोधकता है उसका एसआई मात्रक क्या है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है ओम मीटर, वोल्ट मीटर, कूलाम, ओम। तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है वो ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर जो है वो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, 1 टेस्ला बराबर होता है। 1 टेस्ला किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर 10⁴ वेबर प्रति मीटर, या 1 गॉस या 10⁴ गॉस माइनस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपके लिए है। तो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हमारा होता है 1 टेस्ला। ठीक है, 1 टेस्ला जो होता है वो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस है अगर हमें उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन करना है तो हम क्या करेंगे? तो वो पुतली द्वारा, पश्चिमाभी द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, प्रत्यारिका द्वारा, तो वो हम लोग जो चेंजिंग करेंगे वो पश्चिमाभी के द्वारा, वो जो होगा वो पश्चिमाभी के द्वारा ही होगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण व लेंस
संभवता होगा। जो हमारा दर्पण है या लेंस है वो संभवता कैसा होगा? दोनों अवतल होंगे, दोनों दर्पण अवतल, लेंस उत्तल, या दोनों उत्तल, या दर्पण उत्तल लेंस अवतल, तो वो दोनों अवतल ही होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे? अवतल होंगे। तो ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि वो माइनस में है। अगर माइनस में नहीं होती तो हमारा अवतल नहीं उत्तल होता, बट हमारा माइनस में है इसलिए हमारा दोनों अवतल ही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब का अनुपांक जो है वो 220 वोल्ट और 100 वाट है, तो जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी? जो शक्ति है वो कितनी होती है? 100 वाट, 50 वाट, 75 वाट या हमारा 25 वाट, तो कितनी होती है शक्ति? तो वो हमारा 50 वाट होता है। कितना? 50 वाट होगा। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्युत बल्ब या एक विद्युत चुंबक का जो क्रोड है बनने के लिए सबसे अधिक उपभोक्त पदार्थ है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, पीतल या एल्यूमिनियम या मुलायम लोहा या स्टील। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा जो उपभोक्त पदार्थ है वो है मुलायम लोहा। क्या है? मुलायम लोहा जो है वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर हमें विद्युत बल्ब का क्रोड बनाना है तो। ठीक है, तो ये सारे अभी तक हमारे फिजिक्स के थे। अब हमारे केमिस्ट्री स्टार्ट होंगे, क्योंकि उपखंड खा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उपखंड खा हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए अब हमारा क्या स्टार्ट होगा? केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 8 से लिखा हुआ है Zn प्लस CuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? भाई जब ये Zn जो है वो Cu को विस्थापित कर दिया और स्वयं इसका स्थान करके ZnSO4 बन गया, तो यहाँ क्या है भाई? डायरेक्टली विस्थापित कर दिया ना यार। तो यहाँ संयोजन होगा, द्विविस्थापन, विस्थापन या वियोजन, तो वो हमारा विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल की कठोरता अगर आपको हटाना है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो अगर हमें जल की कठोरता हटानी है तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, धावन सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगर हमें जल की कठोरता को हटानी है तो हम लोग भैया धावन सोडा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? धावन सोडा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं साइंस के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइंस हार्ड लग रहा है तो ये पूरा पेपर सॉल्व कर लो और आप लोगों को बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारा यौगिक जो OH एक क्रियात्मक समूह है। OH मतलब एल्कोहल, तो एल्कोहल में लास्ट में ऑल जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें ओन जुड़ा हुआ, इसमें OH जुड़ा हुआ, इसमें अल जुड़ा हुआ, इसमें ऑल। ठीक है, तो वो जो हो जाएगा वो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में ऑल जुड़ा हुआ है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी प्रयुक्त होती है। जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी है वो प्रयुक्त होता है, एक नंबर का AgCl FeSO4 PbNO3 का होल टॉइस CaCO3। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं AgCl। क्या प्रयोग करते हैं? AgCl। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। AgCl का हम लोग प्रयोग करते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, मिश्र जो हमारा मुद्रा मिश्र धातु है, मुद्रा जो होता है मुद्रा, उसमें क्या क्या चीज मिलाकर हमारा बनता है? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मिली होती है, इसलिए मिश्र धातु होता है। तो Cu 95%, Sn 4%, P 1%, Cu 88%, Sn जो है 12%, ये नहीं होगा। 2-3 चीजें मिली होती हैं। अब इसमें देखो ये हमारी दोहा नहीं होगा। जो Cu 90% नहीं, 95 ये वाला सही, क्योंकि एक याद कर लो भाई, आगे वाला 95 तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो 95 हमारा सही है, मतलब Cu 95 होता है, Sn 4% एंड P हमारा 1%। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H8 है, तो उसमें हमारी जो सहसंयोजी आबंध होगी वो कितनी होगी? A है 10 सहसंयोजी आबंध, 8 सहसंयोजी आबंध, 7 सहसंयोजी 9। तो जो प्रोपेन है, प्रोपेन उसका जो होगा वो हमारा 7 सहसंयोजी आबंध होगा। क्या होगा? 7 सहसंयोजी आबंध होगा, क्योंकि ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब देखो हमारा उपखंड गा स्टार्ट होता है। ये हमारा उपखंड गा है। ठीक है, उपखंड गा में आपके सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे। क्या रहेंगे? बायोलॉजी के क्वेश्चंस, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है, जो पुरुष होते हैं, पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? देखो, नर मतलब नर, पुरुष मतलब नर और मादा। देखो नर में हमारा और मादा में क्या होता है? नर में XY होता है, देखो XY, और मादा में XX होता है। ठीक है, तो जो हमारा पुरुष होगा उसमें XY लिंग गुणसूत्र होगा। ठीक है, देखो 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन 46 में से केवल 2 ही चेंज होता है, उसमें से एक ही चेंज होता है XY, और सारे बिल्कुल सेम ही होते हैं, चाहे नर हो चाहे मादा हो। ठीक है,
15 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया हमारा कहां संपन्न होता है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या अंतःप्रद्रव्य जालिका में। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है वो हमारा कोशिका द्रव में संपन्न होता है। कहां? ऑप्शन नंबर ए सही है, कोशिका द्रव में हमारी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, मतलब स्टार्ट होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया हमारा कोशिका द्रव में स्टार्ट होती है। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में कायिक प्रावर्धन के लिए कौन सी भाग अधिक अनुकूल है? भाई पौधों में अगर आपको कायिक प्रावर्धन करना है, कायिक प्रावर्धन, तो कौन सा भाग जो है वो सबसे अच्छा है? कायिक प्रावर्धन का मतलब जो हमारा मतलब जिसमें जड़ें नहीं होती तो उसमें कायिक प्रावर्धन कहा जाता है। देखो तना, जड़ तो है नहीं, पत्ती जो को सबसे ज्यादा अच्छा तना होता है, तना। ठीक है, तना सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि कायिक प्रावर्धन के लिए। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझो, लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, अंडाशय, शुक्रवाहिका, गर्भाशय, डिंबवाही। तो कौन सा है जो हमारा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है चारों में से? तो वो हमारा शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, क्योंकि ये एक नर जनन तंत्र का भाग है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नॉट फीमेल। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शुक्राणु में आटोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य का जो शुक्राणु होता है उसमें आटोसोम, देखो 2 लिंग गुणसूत्र होता है, 46 में से 2 माइनस कर दोगे, 44 आटोसोम होते हैं। 44 हमारे आटोसोम गुणसूत्र होते हैं, जो हमारे आटोसोम्स होते हैं वो 44 होते हैं मनुष्य के शुक्राणु में। ठीक है, ओके। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्नलिखित में से कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, देखो घास, गेहूं तथा आम, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, बकरी तथा मानव, घास, मछली तथा बकरी। तो देखो ध्यान से, जो बकरी है वो घास खाती है, मानव कोई बकरी को खाता है जो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा सही है, ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, ऐसे ऐसे आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अवघटित होते हैं कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अवघटित होते हैं वो जैव निम्नीकरणीय, जैव उच्चीकरणीय, जैव अजैव निम्नीकरणीय, इनमें से कोई नहीं, तो वो हमारे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया सबसे पहले 20 में 20 ऑब्जेक्टिव, 20 में 20 हमारा क्लियर हो चुका है, 20 में 20 ऑब्जेक्टिव। इसमें अब आपको कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमारा ये खंड बा है, खंड बा, और इसमें हमारा उपखंड का स्टार्ट होता है। खंड बा में हमारा उपखंड का, खंड बा का मतलब होता है आपको कॉपी दी जाएगी। ठीक है, कॉपी, कॉफी नहीं कॉपी। ठीक है, कॉपी दी जाएगी और उसमें आपको लिखना है, लिखना है। ठीक है, अब लिखने का तरीका तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो तो देख लेना। अब देखो इसमें हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चंस है कैसे आएंगे, आप देखो कितना जानते हो कितना नहीं जानते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं, मतलब पूरा वायरल क्वेश्चंस हैं, बोर्ड एग्जाम में छाप कर आना आएगा, जरूर देख लेना। पहला प्रश्न, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, या समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन करो। देखो समांतर और श्रेणी क्रम जानते हो, श्रेणी क्रम का मतलब होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और ऐसे आप जोड़ते जाओ जहां तक जितने भी आपके प्रतिरोध Rn, मान लो n जो है वो इनफाइनाइट जहां तक हो। और हमारा ये श्रेणी क्रम है। समांतर क्रम का मतलब होता है 1/r जो होता है वो बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, ऐसे से R1 तक। ठीक है, ए होता है समांतर और श्रेणी, इसका आपको निगमन करना है। चाहे श्रेणी आ जाए चाहे समांतर आ जाए, एक जरूर आएगा। अब आएगा ज्यादा चांस है कि समांतर ही, लेकिन हो सकता है कि भाई श्रेणी भी आ जाए, तो दोनों तैयार कर लेना। ठीक है, पढ़ा रखा है, देख लेना, सर्च कर लो श्रेणी क्रम संयोजन बाई सरवन लेक्चर, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, लेंस के प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। जो हमारा लेंस है, लेंस का जो प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, इसकी परिभाषा देनी है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख खींचिए जब कि जो वस्तु है 2f पर रखी हो। ठीक है, मतलब लेंस का पहले आपको प्राथमिक यानी कि प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखनी है, और उत्तल लेंस जो है ना, ठीक है, उसका एक किरण आरेख बताएंगे जब वस्तु आपका 2f पर हो। 2f का मतलब क्या है? केंद्र C पर। ठीक है,
तो ये आपका चार नंबर का है, 4 नंबर का ये भी, 4 ही नंबर का ये भी, 8 नंबर क्लियर हो गए। 8 नंबर आपको ये देकर जाएंगे और एक एक दो पेज का है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप देखो एक बार ट्राई करो तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए, किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। मतलब मानव नेत्र जो है, पहले बताओ भाई मानव नेत्र क्या है, आपको पढ़ा रखा है सारे भाग, जैसे दृष्टि पटल, कार्निया, रेटिना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे भाग पढ़ा रखा है, काचावदरो। तो ये सब आपको भाग को अच्छे से डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर। तो 4 यानी कि 12 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप लघु उत्तर यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चन करोगे तो। 12 नंबर का आपका 4 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन आपका आएगा 6 नंबर का, 2 रहेगा लेकिन एक ही करना रहता है। देखो सारे वायरल हैं, सारे क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं। पेपर से पहले आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चौथा देखो, 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक के 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसे 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना करो। बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर आपको देकर जाएगा, 6 नंबर देख लो नीचे, ठीक है। अब देखो पहला है चालक के लंबवत हो, ठीक है, समांतर हो, और ये देखो लंबवत का मतलब 90 डिग्री, इसका 0 डिग्री, और चालक का 60 डिग्री पर कोण बनाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा रखा है, बहुत ज्यादा वायरल भी है, ठीक है। तो 6 नंबर के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अथवा नहीं आता आप ये कर दो, ये भी आसान है, ये तो बहुत आसान है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हो? एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का नियम लिखिए। ये भी 6 नंबर का, दोनों में से कोई एक करना है, आपको 6 नंबर मिल जाएगा, 6 नंबर, ठीक है। अब उपखंड खा स्टार्ट होता है जिसको केमिस्ट्री से रहेगा। देखो 5वां, ये सारे क्वेश्चंस आपको आता होगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है पेपर, और बहुत ज्यादा हार्ड पेपर आता भी नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ये ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता। बहुत बच्चे सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं सर बहुत हार्ड नहीं आता। आप जाओ पेपर देखो, कोई सा भी पेपर हो गया उसको सॉल्व करो, 2023 का 2022 का एक बार सॉल्व करके देखो, आपको पता चल जाएगा कितना हार्ड आता है। पहला प्रश्न, धावन सोडा बनाने की विधि तथा उनके 2 उपयोग 2 नंबर मिलेगा, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी 2 नंबर। 4 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप ये 2 नंबर। भाई प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत आसान है, और धावन सोडा की 2 लाइन का है, 2 नंबर, बहुत आसान है, ठीक है। 6वां, निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र, प्रोपेन 2 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, ये 2 नंबर मिल जाएगा अगर आप ऐसे संरचना सूत्र बना दोगे, पढ़ा रखा है, देख लेना। और उदाहरण द्वारा आप स्पष्ट कीजिए खनिज तथा अयस्क की परिभाषा, ये भी 2 नंबर का। तो ये 4 8 नंबर के आपके हो जाएंगे। खनिज अयस्क की परिभाषा भी जल्दी ही पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5वां 6वां क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अभी और भी है। अब देखो हमारे 7 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। यहां देखो 6 नंबर के, 6 नंबर का निम्नलिखित टिप्पणी लिखिए। पहला, कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक अभिक्रिया, अगर ये आप लिखोगे 2 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का 3 क्वेश्चन है। सूचक पर 2 नंबर, हाइड्रोकार्बन आयुपेशी नियम 2 नंबर, मतलब 6 नंबर आपको मिलेगा अगर आपने इन तीनों पर अच्छे से लिख दिया तो, ठीक है। अथवा वो नहीं आता, इसको करो। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय एक धातु का नाम लिखिए, 6 नंबर का। मतलब जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो कम सक्रिय हैं, और जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो अधिक सक्रिय हैं। बस नाम लिख दो भाई। आपका कॉपर जो है कम है और फेरस ज्यादा है, ठीक है। अब देखो ये हमारा उपखंड गा है, शायद लिखे नहीं है, ठीक है। पेपर में भी आपको मिस्टेक देखने को मिलेगा क्योंकि ऐसे ही पेपर आएगा। तो उपखंड गा देखो, इसमें क्या है, ये बायोलॉजी से है। 8वां क्वेश्चन, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, 4 नंबर का। जो पुष्प का बीजांड होता है, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ व नामांकित चित्र आपको बनाना है, 4 नंबर मिल जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए, भी 4 ही नंबर का है। ग्रीन हाउस प्रभाव पर आपको टिप्पणी लिखना है, 4 नंबर, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए, इनका खोज कब और किसने किया? अनुवांशिकता को परिभाषित करना है, भी 4 नंबर का है। अनुवांशिकता को परिभाषित करना है, परिभाषा लिखना है, और इनकी खोज किसने की, कब की, ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब 4 यानी कि 12 नंबर के हो गए। 12 नंबर बहुत आसान से लग रहे होंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा। 11 नंबर, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य में वृक्क की संरचना को नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। भाई उत्सर्जन मैंने आपको पढ़ा रखा है, वृक्क जो उसका मेन उत्सर्जी अंग है, इसे भी आपको पता होगा, ठीक है। तो ये चीज तो पता ही होगा। ये 6 नंबर का आता है भाई। पाचन तंत्र भी आ सकता है, उत्सर्जन तंत्र, इन दोनों में से कोई एक जरूर आएगा।
अथवा देखो नामांकित चित्र बनाकर नर जनन तंत्र को समझाइए। नर व मादा में से कोई एक आएगा, जरूर आएगा 6 नंबर का, दोनों में से कोई एक ही करना है, 6 नंबर का है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा साइंस का एक वायरल पेपर है, वायरल पेपर, ध्यान रखना ये एक वायरल पेपर आपको 90% तो दिलाएगा ही, ठीक है। साथ में जो आपका 29 फरवरी को पेपर आएगा ना, ऐसे ही आएगा, आप पूरा पेपर तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के लिए ऐसे ही मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप लोग जाओ प्लेलिस्ट चेक कर लो, प्लेलिस्ट में मैंने सारे वायरल पेपर लगा दिए हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये हमारा साइंस का एक बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर था, मैंने सारे ऑब्जेक्टिव्स भी समझा दिए, सारे क्वेश्चन समझा दिए। तो ये 2024 बोर्ड एग्जाम साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 95% दिलाने के लिए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।